आपको जानकर के आनंद होगा, गुजरात के अंदर जैसे आपके पास मनुष्य के लिए हेल्थ कार्ड है, मेरे राज्य में किसानों के पास जमीन के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड है। उसको पता है कि उसकी जमीन में क्या कमियां हैं, क्या शक्तियां हैं, किस प्रकार के फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, किस प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता है। इन सारे विषयों का उसे ज्ञान उपलब्ध है भाइयों बहनों। और उसी के कारण आज एग्रीकल्चर सेक्टर में गुजरात ने बहुत बड़ी प्रगति की है भाइयों बहनों। आज देश के अंदर एसईजेड की चर्चा है, और जब एसईजेड की चर्चा आती है तब आमतौर पर लोगों के दिमाग में नंदीग्राम छाया जाता है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जो कुछ भी हुआ आप सब जानते हैं। मित्रों, नंदीग्राम काली कथा लेकर के आता है, लेकिन गुजरात का ज्योतिग्राम एक प्रकाश की कथा लेकर के आता है। एक तरफ नंदीग्राम का मॉडल है, दूसरी तरफ ज्योतिग्राम का मॉडल है, और ये ज्योतिग्राम एक प्रकार का प्रकाश का पर्व है। गुजरात के 18,000 गांव में, सभी शहरों में 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर अवेलेबल है। हिंदुस्तान में दिल्ली में भी जनरेटर से जिंदगी गुजारनी पड़ती है, बड़े बड़े शहरों में भी वो हाल है। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जो गांव में भी 24 घंटे बिजली दे रहा है, और जब गांव में 24 घंटे बिजली दे रहा है तब गांव की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। गांव का आदमी भी अब आरोग्य की सुविधाएं आसानी से प्राप्त कर सकता है। वो बच्चों को कंप्यूटर सिखा पा रहा है, वो टीवी के मनोरंजन के कार्यक्रम देख पा रहा है, उसको सुविधाएं अपने गांव के अंदर उपलब्ध होने लगी है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि पहले जितनी मात्रा में लोग गांव छोड़ करके शहर की ओर जाते थे, इन दिनों 30% कटौती आई है, 30% डिक्रीज हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। एक तरफ नंदीग्राम है तो दूसरी तरफ ज्योतिग्राम है, जो जीवन के अंदर एक नई ज्योति लेकर के आता है। ज्योतिग्राम जो जीवन में एक नई चेतना को भर देता है, ज्योतिग्राम जो विकास की नई धाराओं को जोड़ देता है, और गांव स्वयं एक उत्पादन का केंद्र बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन रहा है। ये जो स्थितियां हैं, उस स्थितियों का आने वाले दिनों में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भाइयों बहनों, आरोग्य के क्षेत्र में गरीब से गरीब आदमी को शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खाना मिले, तो मैं समझता हूं आरोग्य की कई समस्याओं के साथ हम जूझ सकते हैं। गुजरात ने उस पर बल दिया है। शुद्ध पानी मिले, नर्मदा का पानी पाइपलाइन से गांव गांव पहुंचाने का प्रयास किया है। शुद्ध हवा मिले, सीएनजी के द्वारा। मुझे याद है इन दिनों जब भी अमेरिका से लोग आते हैं तो मुझे ये कहते हैं कि साहब पहले अहमदाबाद में आते थे तो आंखें झलती थी, लेकिन अब ऐसा अनुभव नहीं होता है। और उसका मूल कारण है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सीएनजी को इंट्रोड्यूस कर दिया, और करीब करीब सभी शहरों में उस दिशा में हम जा रहे हैं। हम एनवायरमेंट कॉन्शियस एक सोसाइटी की ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं आरोग्य के लिए इन सारी आवश्यकताएं हैं। उसी प्रकार से शुद्ध आहार। भाई बहन, गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड ऑयल, फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड चॉकलेट्स, फोर्टिफाइड ब्रेड गरीब से गरीब घर में, जहां एनेमिक कंडीशन होती है, जहां सफिशिएंट कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, जहां पर शरीर में उसको कुछ न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, आयरन की आवश्यकता है, हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है, उन सारी पूर्ति के लिए आटे के साथ फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड ऑयल, ये गरीब के घर पहुंचाने का एक व्यापक काम सफलतापूर्वक किया है। और भारत सरकार आज उसका अध्ययन कर रही है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि गरीब के घर के अंदर बीमारी को रोक पाने में सफल हो रहे हैं, और उन बच्चों का विकास एक स्वस्थ बालक के रूप में हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष गुजरात हेल्दी चाइल्ड ईयर के रूप में मनाने वाला है, निरोगी बालक के रूप में मनाने वाला है, और बालकों को स्वास्थ्य की तरफ एक बहुत बड़े अभियान को लेकर के हम चलने वाले हैं, और उसका लाभ अवश्य मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मैं विकास की बातें करता रहूंगा,
शायद एक सप्ताह रखना पड़ेगा आपको। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि जिसमें गुजरात ने विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार न किया हो, गुजरात ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार न किया हो। भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने विकास को वोट दिया है। गुजरात की जनता ने प्रगति के पक्ष में समर्थन किया है। एक बार अगर देश की जनता को भरोसा हो जाए कि इन्हीं नीतियों के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा देश प्रगति की ओर जा सकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान 100 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य है कि भारत को दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभार सकता है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। और जब मैं कहता हूं 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये मैं सब लोग कहते उस कहने के रूप में कहता नहीं हूं, ये मेरा कन्विक्शन है। मैंने हिंदुस्तान की जड़ों की ताकत को अनुभव किया है, मैंने भारत की ऊर्जा को अनुभव किया है। मैं जानता हूं मेरे देशवासियों में सामर्थ्य है कि दुनिया के हर ऊंचाइयों तक पहुंचने का वो सामर्थ्य रखता है, सिर्फ उसको मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। हमारी कोशिश है मेरे गुजरात के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उसकी क्षमताओं के अनुसार विकास के लिए अवसर मिले। भाइयों बहनों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हाफ सेंचुरी से अधिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात की धरती पर आकार ले रहे हैं, लेकिन टोटल जो भूभाग है जहां पर हम एसईजेड बना रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। और इसके कारण एक प्रकार से गुजरात देश का एसईजेड कैपिटल बना है। और मित्र, कोई डिस्प्यूट नहीं, मिलजुल करना, किसानों के साथ अन्याय नहीं, गांव के लोगों के साथ अन्याय नहीं, विकास में उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। सामान्य से सामान्य मानवीय का एक्सप्लॉयटेशन करके डेवलपमेंट करने का तरीका हमें मंजूर नहीं है। सामान्य से सामान्य मानवीय के हितों की रक्षा कर करके हमको डेवलपमेंट करना है। तो ये डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल है जो गरीब को भी जोड़ता है, गरीब के सपने उसमें जुड़ते हैं और उस दिशा में हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इन दिनों रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट दिया है और रिजर्व बैंक को कहना है कि भारत में सबसे अधिक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात की धरती पर आया है। मित्रों, सबसे अधिक आया है वो तो एक बात है, लेकिन देश का करीब करीब 26%, मोर देन 25% अकेले गुजरात में आया है। और नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 का टोटल लगाएं तो भी वो नंबर 1 के बराबर होते नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा गुजरात ने एक जंप लगाया है, कितनी बड़ी प्रगति की है। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर समुद्र किनारा है। इस 1600 किलोमीटर समुद्र किनारे पर आज गुजरात भारत का भाग्य बदलने का एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। भारत को समृद्धि की ओर लाए जाने के लिए हमने गुजरात के 1600 किलोमीटर के समुद्र किनारे को विकास की एक नई चेतना और नई ऊर्जा भरने का प्रयास प्रारंभ किया है। और देखते ही देखते वो सपने भी पूरे कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, 2010 गुजरात का स्वर्णिम जयंती वर्ष है। 1960 में गुजरात का जन्म हुआ 1 मई को। 2010 में गुजरात अपने 50 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। मैं चाहता हूं विश्व भर में फैले हुए सभी गुजराती बंधु ये स्वर्ण जयंती मनाने की अभी से तैयारी करें।